हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सर की क्लास में। हमारा जो चैनल है क्लास 6 हिंदी मीडियम, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो बेटा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जैसे ही क्लास शुरू हो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो बच्चों चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर तो कौन सा है, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं में हम लोग जो पूर्ण संख्याएं उनके बारे में सारी जानकारी ले रहे हैं। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं किसकी, इसके बाद बात करते हैं बच्चों किसकी, क्या सीखने वाले आज हम सीखने वाले हैं तत्समक अवयव। क्या सीखने वाले बच्चों, तत्समक अवयव, है ना। यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी होती हैं, है ना, जो आइडेंटिटी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे एक होता है योज्य तत्समक जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एक होता है गुणनात्मक तत्समक जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है ना, तत्समक अवयव को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। चलिए तो भाई बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं योग के लिए जो तत्समक अवयव है वो क्या है, और वो भी पूर्ण संख्याओं का। तो पूर्ण संख्याओं के लिए जो बेटा योग के लिए जो तत्समक अवयव है वो क्या है, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी जो है इसमें क्या होता है, पूर्ण संख्याओं के योग के लिए, है ना, पूर्ण संख्याओं के लिए और उसमें भी योग के लिए, क्या करने के लिए बच्चों, योग के लिए जो शून्य होता है ना, शून्य जो होता है वो योज्य तत्समक है। बेटा तत्समक का क्या मतलब होता है पहले ये समझो। देखो आइडेंटिटी का मतलब होता है बच्चों पहचान, किसी की भी आइडेंटिटी। जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आई कार्ड बोलते हैं, स्कूल का आई कार्ड होता है। तो स्कूल का जो आई कार्ड होता है वो हमारी क्या कराता है, पहचान कराता है। वैसे ही बच्चों जो ये शून्य है ये क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी योज्य तत्समक है। क्या है बच्चों, योज्य तत्समक। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी संख्या में अगर जीरो को जोड़ोगे, मान लो आप क्या करते हो, पूर्ण संख्याओं में शून्य को जोड़ते हो, है ना, पूर्ण संख्याओं में अगर आप शून्य को जोड़ते हो तो क्या होगा बच्चों, पूर्ण संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ोगे तो आपको वही पूर्ण संख्या मिलती है, आपको वापस वही संख्या मिल गई। मतलब आप जो हो तो आपकी पहचान नहीं बदली, आपकी पहचान नहीं बदली। जैसे मान लो अगर एक में हम 2 जोड़ते हैं तो एक में 2 जोड़ने पर क्या मिलता है, 3 मिलता है। मतलब हमारी जो पहचान थी वो क्या हो गई, बदल गई। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 0 को 2 में जोड़ूं, मान लो अगर मैं 0 को 2 में जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वापस बेटा मेरी संख्या मिल जाएगी, जो भी मेरी संख्या है मुझे वापस वही मिलेगी। तो इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं, योज्य तत्समक, यानी कि बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का मतलब है ऐड करने वाली, यानी कि जोड़ने वाली, और आइडेंटिटी का मतलब, तत्समक का मतलब होता है एक तरह से पहचान। जो आपकी पहचान है, आपकी पहचान वही रहती है, बदलती नहीं है। पहले हमारी जो पूर्ण संख्या थी 2 थी, 2 में ही तो हम 0 को जोड़ रहे थे, तो 2 ही हमें मिल रहा है। और ऐसी क्या है बच्चों, अगर 3 है, 3 में 0 को जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब जो आपकी संख्या थी आपको वही संख्या मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ए क्या है, अगर मान लीजिए ए आपकी एक पूर्ण संख्या है और ए में आप क्या जोड़ते हैं, 0 को जोड़ते हैं, तो अगर आप ए में 0 को जोड़ेंगे बच्चे तो आपको क्या मिलेगा, आपको वापस ए ही मिलेगा, आपको वापस क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, चलिए इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया ना बच्चों। ओके आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात करते हैं बच्चों गुणात्मक तत्समक की। हमने एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर ली, अब हम बात करेंगे बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि अब की बार हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों गुणा की। किसकी बात करेंगे, गुणा की। अच्छा ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसकी जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने पर बच्चों हमें वही संख्या मिलती है, बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी जब हम गुणा करते हैं किसी भी पूर्ण संख्या से तो हमें वापस वही संख्या मिल जाती है। तो वो जो संख्या है बच्चों वो है आपकी 1,
है ना। अब यहां पर देखो यही कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए, मतलब गुणा करने के लिए एक जो है वो क्या है, गुणात्मक तत्समक है। अतः जब हम पूर्ण संख्याओं में एक का गुणा करते हैं तो गुणन फिर से वही संख्या हमें मिल जाती है। गुणन करने पर फिर से हमें वही संख्या मिल जाती है। जितनी भी संख्याओं के पहाड़े हैं देख लो आप। भैया 2 एकम कितना होता है बताओ। 2 की अगर 1 में गुणा करो तो कितना मिलता है 2। 3 की अगर 1 में गुणा करो तो कितना मिलता है 3। 4 की अगर 1 में गुणा करो तो कितना मिलता है 4। तो 2 3 4 ये सब जो संख्याएं हैं इनकी आप किस में गुणा कर रहे हैं, 1 में गुणा कर रहे हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। मान लो आपके पास क्या है 6 है, तो अगर आप 6 की गुणा करते हो किसमें, 1 में, तो 6 एकम कितना होता है 6 होता है। तो बच्चे आपको वापस वही संख्या मिलती है, जो आपकी संख्या है ना, आपको वापस वही संख्या मिलती है गुणा करने पर 1 से। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। समझ में आ रहा है ना। आपकी संख्या की पहचान नहीं बदली। तो अगर आपकी कोई संख्या है जो कि क्या है a है, और आप इसकी गुणा करते हो 1 से, कोई भी a जो है ना आपकी क्या है, कोई भी पूर्ण संख्या, इसकी आप 1 से गुणा करते हो तो वापस आपको क्या मिलेगा, a ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं वितरण नियम की। क्या होता है बच्चों वितरण गुण, है ना। वितरण गुण क्या होता है, देखो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक ब्रैकेट के भीतर किसी अन्य गणितीय ऑपरेशन पर संचालन, है ना, कोई भी गणितीय ऑपरेशन है, मतलब कोई भी गणितीय संक्रिया है, वितरण क्षमता की व्याख्या करता है। या तो हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं या गुणन करते हैं। वितरण गुण हो सकता है घटाव पर गुणन का वितरण गुण हो सकता है। यहां पूर्ण संख्या को पहले जोड़ा या घटाया जाता है और फिर कोष्ठक के अंदर प्रत्येक संख्या के साथ गुणा किया जाता है। जो हमारा पहला चैप्टर था वहां पे भी मैंने आपको कोष्ठकों के बारे में बताया था, और मैंने आपको ये बताया था, इससे आप जो पिछली वीडियोस हैं उसमें आप देख लीजिएगा, कोष्ठक वाली मैंने आपको वीडियोस में बताई है। जो बेटा कोष्ठक वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है कि पहले कोष्ठक के अंदर जो भी कुछ होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर हम कोष्ठक से बाहर आते हैं। फिर हम कहाँ आते हैं बच्चों, कोष्ठक से बाहर आते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, और फिर जोड़ा या घटाया जाता है। इसे किसी भी पूर्ण संख्या a, b और c के लिए इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। मान लो अगर कोई 3 संख्याएं हमारे पास a, b और c, तो इन तीनों संख्याओं के लिए हम कैसे लिखेंगे, a गुणा b प्लस a गुणा c। ठीक है, क्यों यहां पर ऐसा क्यों हुआ, देखो पहले a की गुणा हुई बच्चे b के साथ, ठीक है, फिर इसी a की गुणा हुई बच्चे किसके साथ, c के साथ। ठीक है, तो क्या आया, a की b के साथ गुणा हुई a गुणा b, फिर a की c के साथ गुणा हुई तो क्या आया a गुणा c, और बीच में कौन सा चिन्ह है, बीच में देखो बेटा प्लस का चिन्ह, तो वो आ गया। अगर माइनस है तो क्या करेंगे, तो देखो बस अगर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, जैसे a की b के साथ गुणा हुई a गुणा b। ठीक है, फिर क्या होगा बच्चे, a की c के साथ गुणा हुई तो a गुणा c, और बीच में क्या है माइनस का चिन्ह है, तो देखो यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आ गया। क्लियर, आई होप कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव की। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि वितरण गुण क्या होता है। देखो जैसे अगर हमें वितरण विधि से इनका गुणनफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो अगर मुझे 728 की 101 में गुणा करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूं गुणा, मैं यहां पर क्या करूंगा, 728 को तो ऐसे ही लिख लूंगा। अब ये देखो 101 किसके पास में है, 101 जो है वो 100 के पास में है, तो आप क्या करोगे, 101 को आप लिख लोगे बच्चे 100 और जमा 1, 100 में 1 जोड़ दोगे, 100 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 101, जो हम शगुन के पैसे देते हैं, नेक के पैसे देते हैं ना। चलिए अब इसके बाद क्या करोगे बच्चों, अब सबसे पहले 728 की गुणा होगी 100 में, ठीक है, और फिर इसी 728 की गुणा किस में करोगे, 1 में, तो 100 में गुणा करना तो बहुत आसान है कि नहीं भाई, जितनी जीरो है उतनी जीरो लगा दो, कितनी जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो,
तो सबसे पहले क्या किया हमने, 728 की 100 में गुणा की, 728 गुणा कितना 100, और फिर क्या करेंगे बच्चों, बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर हमने 728 की 1 में गुणा कर दी, तो बेटा 728 की गुणा कर दो किसमें, 1 में, 728 की गुणा किसमें कर दो, 1 में कर दो, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो 2 जीरो लग जाएंगी, 72800, और ये क्या होगा, अभी देखो हमने अभी क्या सीखा, किसी भी संख्या की अगर 1 से गुणा करते हो तो वही संख्या मिलती है, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, 728 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 8 आ गया, यहां पर 2 आ गया, है ना, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर क्या आएगा बच्चों, बताना जरा, यहां पर 2 आ गया, फिर 7 और 8 कितना हो गया, 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 2 और 7 कितना हो गया, 9, 9 और 1 10 हो गया, 0 हासिल लग गया 1, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, देख लो यही आएगा ना, एक बार देख लेते हैं, 72800 और क्या है 72, ओके 2 8 और 7 ये है, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 8 7 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 2 और 1 3 7, यस ये आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा 7 3 5 2 8। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों देखते हैं ये वाली गुणा, अगर मुझे 625 की 25 से गुणा करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है भाई, अगर मुझे 625 की 25 में गुणा करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो बेटा देखो 625 को आप कैसे तोड़ सकते हो और 25 को आप कैसे तोड़ सकते हो, पहले ये देखो, तो देखो अगर मैं यहां पर क्या करूं भाई, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, बताओ क्या लिख सकते हैं 25 को, देखो 625 तो है ही है, जो ये 25 है इसको हम लिख सकते हैं 20 + 5, लिख सकते हैं कि नहीं, अगर 20 में 5 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा। अब क्या करो, 625 की तो 20 में गुणा कर दो, तो कितना आएगा, 2 मतलब कि 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और फिर 2 छिक्का 12, और ये वाली जो एक 0 है वो भी आ गई, फिर इसी 625 की 5 में भी गुणा हो जाएगी, तो 625 की 5 में गुणा कर दो, 5 पंजे 25 का 5, ठीक है, हासिल लगा कितना, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 छंग 30 और 1 कितना हो गया 31। अब इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 और 2 आ गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 31 है, तो 1 और 5 हो गया 6, 3 और 2 हो गया 5, और ये आ जाएगा आपके पास 15625। कितना आ गया बच्चे, 15625। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको वितरण नियम लगाना है। बेटा वितरण का मतलब होता है बांटना, वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करें, जैसे 728 को मैंने 100 के साथ भी बांटा और 728 को मैंने 1 के साथ भी बांट दिया। क्लियर, चलिए तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अमित सर के साथ जुड़े रहिए, क्लास 6 हिंदी मीडियम के साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलेंगे फिर आपसे ऐसी ही बढ़िया सी नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ और चीजें भी सीखेंगे। और अगर आज की क्लास में आपको मजा आया, ये वाली वीडियो पसंद आई है, तो बेटा लाइक जरूर कर दो तुरंत, अभी के अभी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।